नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके बाई पवन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो इंडिया के सभी एग्जाम के लिए लाभदायक रहेगा और इसमें से एक नई क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। हम बात करेंगे आज वायुमंडल की संरचना की, हमारे इस जगह से ऊपर के आवरण की, कि किस किस चीज में किस तरह से तापमान बढ़ता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जहाज कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन साथियों, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये किस मंडल की वजह से हमारे नीचे चल रहे हैं, तो हम इस बारे में सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप बने रहे मेरे साथ। देखिए, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को सबसे पहले बात बता देता हूँ साथियों आपको कि 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 भागों में, सबसे पहला जो निचला मंडल होता है वो होता है अक्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और ये वायुमंडल का निचला भाग है, सबसे निचला। और इसकी जो ऊंचाई है साथियों, ध्रुवों पर क्या होती है 8 किलोमीटर, तथा विषुवत रेखा पर क्या होती है 18 किलोमीटर। ठीक है साथियों, इसमें इस मंडल में क्या क्या घटनाएं होती है, बादल बनते हैं, आंधी एवं वर्षा और संवहन धाराएं होती है इसमें। और इसे अधोमंडल व संवहन मंडल भी कहते हैं। इसके बारे में तीन जानकारी प्राप्त करनी है। एक तो ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, इसमें बादल बनते हैं, आंधी आती है, ये सब जो घटनाएं, मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो सभी अक्षोभ मंडल में होती हैं। इसकी बात करते हैं सेकंड में समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं और यह दूसरा भाग होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है साथियों 18 से 32 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। इस मंडल में सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें तापमान सेम रहता है और वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है साथियों, और इस सबसे पहले अक्षोभ मंडल की बात करें तो इसमें 165 मीटर की जो ऊंचाई होती है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती है इस मंडल में, अक्षोभ मंडल में। ठीक है, और इस मंडल की ऊंचाई बता दी मैंने 18 से 32 किलोमीटर। और इसमें वायुयान उड़ाई जाती है, जहाज उड़ाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। और इसमें विशेष मेघ भी बनते हैं और उनको मुलाब कहते हैं। फिर उनको क्या कहते हैं, मुलाब। वैसे तो बादल अक्षोभ मंडल में बनते हैं सारे, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में एक विशेष मेघों का निर्माण होता है, कभी कभी होता है, और उन्हें मुलाब कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं ओजोन मंडल की। ओजोन मंडल में क्या है, ओजोनोस्फेयर को कहते हैं। इस तीसरे भाग की ऊंचाई है वो 32 से 60 किलोमीटर है। ठीक है, 32 से 60 किलोमीटर रहेगी। और इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस होती है वो क्या करती है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित करती हैं और CFC इसे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। CFC की फुल फॉर्म साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी हमारे जो फ्रिज होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, AC होती है, तो उनमें से निकलते हैं और ये ओजोन परत को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है ओजोन परत को। इसके बाद में बात करते हैं हम आयन मंडल की, चौथे भाग की, इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। इस चौथे भाग की ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक होती है साथियों। इसमें सबसे नीचे क्या होती है, डी लायर होती है। डी लायर होती है, इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। जैसे कि उपग्रह हो गए, मतलब जो चीजें छोड़ी जाती है ना टीवी को चलाने के लिए, तो जिससे पृथ्वी पर हमें क्या फायदा होता है, हम रेडियो चला सकते हैं, टेलीविजन चला सकते हैं, टेलीफोन चला सकते हैं। इन सभी की सुविधा प्राप्त हमें होती है किसमें, आयन मंडल के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो संचार जो उपग्रह होते हैं वो छोड़े जाते हैं उसके अंदर और वो स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो समाप्त हो जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, वो घूमते रहते हैं, ऊपरी नीचे नहीं आते। लास्ट जो है साथी वो है बाह्य मंडल, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। और इस पांचवें भाग की जो ऊंचाई है साथी वो 640 किलोमीटर से ऊपर रहेगी, ऊपर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस पाई जाती है। खास बात यह है कि हाइड्रोजन गैस की और हीलियम गैस की मंडल पाई जाती है बाह्य मंडल में, जो सबसे लास्ट का मंडल है सूर्य के पास वाला होती है, गैस होती है। और ऑरोरा एक ध्रुवीय आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं। जैसे कहते हैं ना तारा टूट गया रात को दिखाई देता है, तो वो ऑरोरा ध्रुवीय होते हैं और वो दिखाई देती है आतिशबाजी।
तो साथियों ये हमारी वायुमंडल की संरचना की कुछ जानकारी थी। और अच्छा एक साथियों और बता दूं, ओजोन स्पेयर में जो तापमान की बढ़ोतरी होती है वो 1 मीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये दो ही मंडल में होते हैं, बाकी सभी मंडल में तापमान सेम रहता है, लेकिन ओजोन में क्या होता है 1 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ऊपर जाते जाते तो 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान की बढ़ोतरी हो जाती है, 5 डिग्री सेल्सियस। और इसमें सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और यानी इसका जो कैलकुलेशन निकाले इसका, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी रहती है। बाकी जानकारी मैंने बताई थी। और सौरमंडल में बताइए आपको, ये दो मंडल कहते हैं इसको, इसमें बादल होते हैं, आंधी होती है, वर्षा होती है, 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, 8 से 18। इसके बाद में सप्ताहमंडल का हमने जिक्र किया था, इस ऊंचाई इसमें 18 से 32 किलोमीटर होती है। इसमें जहाज उड़ाई जाती है, वायु उड़ाए जाते हैं, इसमें कभी कभी कुछ बादल बनते हैं, उनको मूलार्क कहते हैं। ठीक है। ओजोन की बात करें, ओजोन पर 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और इसमें क्या खास बात होती है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो फ्रिज और एयर कंडीशनर से निकलता है, वो से नुकसान पहुंचाता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं आयनमंडल चौथे भाग की। इसमें 140 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है और इसमें सबसे नीचे डी लाइन लॉन्ग रेडियो वेव शॉर्ट वेव्स होती है, प्राप्त करती है। और वो क्या करती है, इसी माध्यम से हम रेडियो टेलीविजन टेलीफोन जो महसूस होती है वो हमें आयनमंडल से ही होती है। और जिस पर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। और इसी पांचों भाग बोला जाता है। 640 किलोमीटर से ऊंचाई के ऊपर का भाग और उसको वायुमंडल बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस होती है और इसमें ऑरोरा ध्रुवीय पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि और बच्चे भी सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।